बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम के वाक़यात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा वाक़या मेराज है। मेराज के सफ़र का आगाज़ नबूवत के 11वें साल यानी हिजरत से 2 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद हमशीरा उम्मे हानी के घर से 27वीं रजब की शब को हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे। घर की छत खुल गई, फरिश्ता अंदर दाखिल हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिदुल हराम लाया गया। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरी हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक किया। मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक तश्त लाया गया, उसमें मेरे दिल को जमजम से धोया गया, फिर उसे हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उसकी जगह पर रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। नाज़रीन, इस जानवर का नाम बुराक था। बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर नमाज अदा फरमाई और मुख्तलिफ मुशाहिदे भी किए। उनमें से चंद का जिक्र किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए दौरान सफ़र 3 मकामात पर नमाज पढ़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दौरान सफ़र एक मकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हुजूर उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी, फिर अर्ज़ किया कि मालूम है कि आपने किस जगह नमाज पढ़ी है। फिर कहने लगे कि आपने तैबा यानी मदीना पाक में नमाज पढ़ी है, इसी की तरफ आपकी हिजरत होगी। फिर एक और मकाम पर अर्ज़ किया कि उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है। फिर कहने लगे कि आपने तूरे सीना पर नमाज पढ़ी है जहाँ अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता फरमाया था। फिर एक और जगह अर्ज़ किया कि उतर कर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है। फिर कहने लगे कि आपने उस जगह नमाज पढ़ी है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त फरमाया कि ये कौन है। उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर बढ़ते चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकारा कि ए मोहम्मद इधर आइए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज़ किया कि हुजूर बढ़े चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे बढ़कर एक जमात पर से गुजर हुआ। उन्होंने आपको सलाम अर्ज़ करते हुए कहा, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। यानी ऐ अव्वल आप पर सलामती हो, ऐ आखिर आप पर सलामती हो, ऐ हाशिर आप पर सलामती हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर इनके सलाम का जवाब मरहमत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। उसके बाद मुसलसल 2 जमातों पर गुजर हुआ तो वहाँ भी ऐसा हुआ। नाज़रीन, एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में यानी बाब यमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहाँ अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बुराक को उसी हल्के में बांधा जहाँ अंबिया कराम अपनी सवारी बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकतें पढ़ी। फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें मुलाजा फरमाया, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत की जानिब रहनुमाई फरमाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि वो बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे में मुलाजा फरमाया था वो दुनिया थी। उसकी सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई थी जितनी उस बुढ़िया की है। जिसने आपको अपनी तरफ मैल करना चाहा था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वो चाहता था कि आप उसकी तरफ मैल हो जाएं। जिन्होंने आपको सलाम अर्ज़ किया था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। ये सफ़र करते करते हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए जहाँ मस्जिदुल अक़सा में अंबिया कराम की इमामत फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस में आया तो अंबिया कराम जमा थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत करवाई। मस्जिद अक़सा में नमाज के बाद बाज़ अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे इरशाद फरमाए। सबसे पहले अल्लाह के खलील हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, अजीम बादशाहत अता फरमाई, इमाम और अपना फर्मा बरदार बंदा बनाया। मेरी इक्तदा व पैरवी की जाती है, मुझे आग से निजात अता फरमाई और उसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलमात के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाज़िल फरमाई, मेरे हाथ पर फ़िरौन को हलाक फरमाया और मेरे हाथ पर ही बनी इसराइल को निजात फरमाई।
नाज़रीन, उसके बाद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फरमाई, मुझ पर ज़ेवर नाज़िल फरमाए, लूहे को मेरे लिए नरम फरमा दिया, मेरे लिए परिंदों और पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिया, मुझे हिकमत और फसल खिताब अता फरमाया। उनके बाद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्नों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया, और अब वो काम करते हैं जो मैं उनसे चाहता हूँ। मसलन बुलंद बाला मकानात तामीर करना, तस्वीरें बनाना, मुझे परिंदों की बोली और हर चीज़ सिखाई, मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहाया और मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो मेरे बाद किसी के लिए नहीं है। उनके बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तौरात और इंजील सिखाई, मुझे पैदाशी अंधे और कोढ़ के मरीज़ को तंदुरुस्त करने वाला और अपने इज़्न से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया, मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया, मुझे और मेरी माँ को शैतान मरदूद से पनाह अता फरमाई। नाज़रीन, इन सब हज़रात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबे से पहले आपने अंबिया कराम से फरमाया, तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं रब की तारीफ़ और सना बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह खुतबा पढ़ा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, मुझ पर हक व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब को नाज़िल फरमाया जिसमें हर शय की रोशन बयान है, मेरी उम्मत को लोगों में ज़हर होने वाली सब उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत बनाया, दरमियानी उम्मत बनाया और अव्वल भी बनाया और आखिर भी। मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमाया, मुझसे बोझ को दूर फरमाया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमाया और मुझे फातिह और खातिमुल नबी बनाया। ये सुनकर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी इसी वजह से मोहम्मद ने तुम सब पर फजीलत पाई। नाज़रीन, यहाँ मस्जिदुल अक्सा तक के मामलात मुकम्मल हुए, अब आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे अपनी सवारी पर सवार किया गया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले हत्ता कि वो दुनिया के आसमानों पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया, पूछा गया कि कौन? फरमाया कि जिब्राईल। पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इनको बुलाया गया है? फरमाया गया कि हाँ। फिर कहा गया कि उनको खुश आमदीद हो, वो खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया, जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया, ऐ साले फरजंद और साले नबी, तुम खूब तशरीफ़ लाए। आपने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं जानिब कुछ लोगों को मुलाहिज़ा फरमाया। जब आप अपनी दाएं जानिब देखते तो हंस पड़ते और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उनके दाएं और बाएं जानिब दो सूरतें हैं और ये उनकी औलाद हैं, दाएं जाने वाले जन्नती हैं और बाएं जाने वाले जहन्नमी हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए हत्ता कि दूसरे आसमान पर पहुँचे, दरवाज़ा खुलवाया। पूछा कि कौन? फरमाया कि जिब्राईल। पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया कि हाँ। कहा गया कि खुश आमदीद, आप बहुत खूब आए। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया, जब मैं अंदर पहुंचा तो वहाँ हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये याहया अलैहिस्सलाम और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन दोनों ने जवाब दिया। फिर उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए, दरवाज़ा खुलवाया गया। पूछा कि कौन? फरमाया कि जिब्राईल। पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया कि हाँ। कहा गया कि खुश आमदीद, आप खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया, जब मैं दाखिल हुआ तो वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया कि मरहबा। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे और ऊपर ले गए हत्ता कि चौथे आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया गया। पूछा कि कौन? फरमाया कि मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राईल ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया कि हाँ। फिर कहा गया कि खुश आमदीद, आप खूब आए। जब दरवाज़ा खोला गया तो आप अंदर गए, वहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौजूद थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, फिर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि मरहबा ए नबी साले, यानी खुश आमदीद, साले भाई और साले नबी। उन्होंने मुझे भी खुश आमदीद कहा और दुआए खैर की। फिर मुझे ऊपर ले जाया गया हत्ता कि 5वें आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा खुलवाया गया। पूछा कि कौन? फरमाया कि जिब्राईल। फिर पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया कि हाँ। कहा गया कि खुश आमदीद, आप खूब आए। फिर दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और फिर उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे और ऊपर ले गए हत्ता कि 6ठे आसमान पर पहुँचे। 6ठे आसमान पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और उनके लिए दुआए खैर फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। उनसे पूछा गया कि क्या चीज़ ने आपको रुलाया है। फरमाया कि एक फर्जंद मेरे बाद नबी बनाए गए हैं, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे 7वें आसमान की तरफ ले गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया। पूछा कि कौन? फरमाया कि मैं जिब्राईल हूँ। पूछा गया कि तुम्हारे साथ कौन है? कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया कि क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया कि हाँ। फिर कहा गया कि खुश आमदीद, आप खूब आए। फिर मैं अंदर दाखिल हुआ। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया कि मरहबा इब्न साले व नबी व साले, यानी खूब आए ऐ साले फर्जंद और साले नबी। नाज़रीन, आसमानों के बाद मजीद कुर्ब खास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। उसके फल मटकू की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं। जब उसे अल्लाह का हुक्म पहुँचता है तो वो मुतगय्यर हो जाता है। अल्लाह की मखलूक में ऐसा एक भी नहीं जो उसके हुस्न की तारीफ कर सके। तो अल्लाह ने मुझ पर वही फरमाई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये सिदरतुल मुंतहा है। यहाँ 4 नहरें थीं, 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें जहर थीं। मैंने पूछा कि ऐ जिब्राईल ये क्या है? अर्ज़ किया कि खुफिया नहर जन्नत की 2 नहरें हैं और जहरी नहर नील और फुरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर को लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब और एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फितरत है, इस पर आप और आपकी उम्मत होगी। उसके बाद आप बुराक पर सवार हुए तो उस हिजाब के पास आए जो अल्लाह करीम के कुर्ब खास में है। अचानक उस हिजाब में से एक फरिश्ता निकला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक के साथ माबूस फरमाया, बतौर मकान मैं तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फरिश्ते को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक कभी नहीं देखा। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक और एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक चलते गए, हत्ता कि एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राईल मुझसे अलग न हो। अर्ज़ किया कि ऐ मेरे आका, मेरी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है, मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। इस रात तो मैं आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के रुकने के बाद अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए, हत्ता कि 70,000 ऐसे मोटे हिजाबात से भी तजावज़ कर गए, जिनमें से हर एक की तवालत 500 साल के बराबर थी और हर हिजाब के दरमियान 500 साल का फासला था। तो एक मकाम पर बुराक भी रुक गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ रफ नामी एक सब्ज खैमा मुलाहिजा फरमाया, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा थी। आप उस खैमे पर चढ़े और उसके जरिए अर्श तक पहुँचे। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद कुर्ब खास की तरफ बढ़े। आपसे फरमाया गया कि मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए, हत्ता कि 1000 मरतबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर तरक्की करते गए, हत्ता कि दना के मकाम पर पहुँच गए। फिर मजीद तरक्की करते गए तो फनादुल्ला के मकाम पर पहुँच गए। फिर मजीद तरक्की करते गए हत्ता कि अपनी मंजिल काबा कौसैन औ अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकाम मर्तबे के एतबार से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक तो मकानों से पाक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे जहाँ ना ज़मा था ना मकाम, ना ऊपर था ना नीचे, ना शुमाल था ना जनूब, ना ही मशरिक़ था और ना ही मगरिब। ये सब ना थे, बस खुदा की ज़ात थी और उसके हबीब थे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लेकर वापसी का सफ़र शुरू फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में से सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वो बुलंद मकाम मर्तबा अता फरमाया जहाँ तक मखलूक में से ना कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुँचा और ना ही कोई नबी, बस ये इज़्ज़त आपके लिए ही है। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत और दोज़ख की सैर कराई, उनके मनाजिल आपको दिखाए। आपने जन्नत में जिन चीज़ों को मुलाहिजा फरमाया उनमें हुरें, महलात, जन्नती गुलाम और खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फल, कलियाँ, नहरें, बागीचे, फूल, बागात, हौज, कमरे और गैलरी वगैरह थी। और जहन्नम में जिन चीज़ों का मुलाहिजा फरमाया वो जंजीरें, हथकड़ियाँ, तोक, बेड़ियाँ, सांप, बिच्छू, गधे की तरह रीगने की तरह आवाज़ें, खोलता हुआ पानी और जलते हुए धुएँ।
नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोज़ख को भी मुलाहिज़ा फरमाया। उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुक़द्दस, फिर मक्का शरीफ और फिर हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए, जहाँ से सफ़र की इब्तिदा हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। फिर आप वहाँ से मक्का शरीफ हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए, अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाए, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद ये वाक़या लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। चुनांचे एक रिवायत में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस रात बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई, फिर वहाँ से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथ सुबह कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ। अबू जहल इस खौफ से इनकार न कर सका कि ये बात अपनी कौम में बयान करेंगे, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये बात अपनी कौम को बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाई कि ए बनु काब, यहाँ आओ। तो सब लोग जमा हुए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा कि जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा कि कहाँ से कहाँ तक, फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि आपने यहाँ आकर सुबह की, फरमाया कि हाँ। लोगों ने कहा कि ये तो अजीब बात है। उनमें से बाद लोगों ने तालियां बजाईं, बाद हंसने लगे और बाद ने अपने सरों पर हाथ रखा। इस मामले को मजाल और ताज्जुब की निगाह से देखा गया। इसकी वजह से बाद ईमान लाए और बाद मुर्तद हो गए, जबकि बाद ने तस्दीक की। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने तस्दीक की और कुछ ने नहीं की। कुछ मुशरिकीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं जो आपके दोस्त ने कही। उन्होंने कहा कि रातों रात मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा तक की सैर की गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि क्या वाकई मेरे आका ने यह फरमाया है। कहा कि जी हाँ। इरशाद फरमाया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा कि क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो रात को बैतुल मुक़द्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए। उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं तो उनकी आसमानी खबरों की भी सुबह शाम तस्दीक करता हूँ, और यकीनन वो तो इस बात से भी ज़्यादा हैरान कुन और ताज्जुब खेज खबर है। वाक़या मेराज की फ़ौरन तस्दीक करने की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी और सारी है। मिलते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली वीडियो के साथ।